क्यों क्या कर दिया रोहित ने? पालक का लाइन ये है मेरी दो भतीजी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ और मस्त और व्यस्त होंगे। और मैं भी अपनी बात करूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। वो व्लॉग मैंने डाला भी था और मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मायके। मायके तो सुबह ही पहुँच गई थी, लेकिन व्लॉग की शुरुआत मतलब थोड़ी बहुत की थी, जैसे शाम से की थी। ये रात का टाइम है। रात को हम दुकान के बाहर बैठे हुए थे, थोड़ी देर सभी बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर चाचा, भाई, मेरी बुआ का लड़का, बुआ की लड़की, सब लोग आए हुए थे। तो हम सब यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे। इस टाइम मैं हूँ अपने बड़े चाचा के घर पे। ये जो रेड कलर की लुगड़ी में आप देख रहे हो चुन्नी में, वो मेरी बुआ की लड़की है। तो मेरी बुआ की लड़की भी आज आई थी और बुआ का लड़का भी आज आया था। तो आज का टाइम आने के बाद पूरा ऐसे बहुत बिजी निकला था। तो व्लॉग वगैरह मैंने इतना खास बनाया नहीं था, जो बच्चों ने बनाया था ना वही मैंने एडिट करके डाल दिया था। फिल्टर आ रहा है। 2-3 दिन का व्लॉग मिक्स करके मैं डाल रही हूँ। तो ये समय है दूसरे दिन का और शाम का समय है। यहाँ पे ना गेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसको सब लोग मिलकर के ठीक कर रहे थे। गेट बहुत ज़्यादा भारी था, इसीलिए मतलब काम अच्छे से हो नहीं पा रहा था, लेकिन बड़ी मुसीबतों के साथ काम हो गया था और गेट अपनी जगह पे सेट हो गया था। और यहाँ पे आ गई थी मेरे बड़े चाचा की लड़की। जैसे छुट्टियाँ पड़ रही है ना, तो सभी बच्चे मायके आ रहे हैं, सभी लड़कियाँ मायके आ रही हैं। तो वो भी आज अभी शाम को ही मतलब जस्ट अभी आई है, तो वो हमारे घर आ गई थी, क्योंकि हम सब लोग ऐसे सामने बैठे हुए थे ना, तो उससे मिलने लग गए थे सभी लोग। पिंक कलर की साड़ी जो डाले हुए वो मेरी भाभी है, और जो राजस्थानी ड्रेस डाली हुई है वो मेरी मम्मी है, और जो ये येलो कलर का दुपट्टा पहन के रखी है ये मेरी बुआ की, छोटी बुआ की लड़की है, जो मैंने बताया था कि आई हुई है। तो यहाँ पर सभी लोग बैठ कर के मारने लग गए थे गप्पे। मायके का यही काम अच्छा है कि बातचीतों में ना बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है। टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम निकल गया। मतलब सारा व्लॉग ये बातों का ही है, बात करते हुए। ये मेरे बुआ का लड़का है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा ना पहचान में आ जाए। आप लोग बोल रहे थे कि मायके का व्लॉग डालो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे सभी लोग बच्चे मतलब खेल रहे हैं छिपम छिपाई, तो वो अपनी अपनी बारी दे रहे हैं और छिप रहे हैं। तो ये सब लोग बच्चों ने शूट किया था, मैंने शूट नहीं किया था। बच्चों को थोड़ा शौक है ना कि बुआ ये बुआ व्लॉग बनाएगी, तो थोड़ा हम हेल्प कर देते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि बुआ की लड़की आई हुई है, बुआ की लड़की और बुआ का लड़का, तो उनकी जानने की तैयारी है। जब मैं आई थी, मैं 1 तारीख को आई थी, तो मेरे 1 घंटे बाद ही ये लोग आए थे, और दूसरे दिन रात को ये लोग निकले थे समथिंग 8 साढ़े 8 बजे के करीब। तो उनके निकलने के बाद बच्चों ने कंटिन्यू कर दिया था अपना छिपम छिपाई का खेल। नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। रात को बुआ की लड़की और लड़के को जाने के बाद में भाई और भाभी चले गए हैं घूमने के लिए। वो हरिद्वार गए हैं और बाकी कुछ जगहों पे घूम के आएंगे। तो सुबह की जिम्मेदारी अब हमारी है। तो पालक का रायता बनाना था, तो पालक को मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया था। मम्मी यहाँ पे लगा रही है झाड़ू और बच्चे यहाँ पे अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे तो मेरा भाई जॉब करता है, होंडा कंपनी में परमानेंट लगा हुआ है, लेकिन साइड में दुकान में मतलब एक शॉप कर रखी है। जो भी घर में अवेलेबल होता है वो ही सामान दे देता है, मतलब इसीलिए ये घर में दुकान है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। समथिंग इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह है और पूरी दुकान जिस तरीके से है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। घर में ही दुकान है, घर से बाहर नहीं है। तो जैसा मैंने बताया जो भी होता है ना वही सामान दे देता है। मामा पागल है, मामा दिमाग ना। एक ही भांजी है मेरी, एक ही भांजी है मेरी। कौन कह रहा? मामा कह रहा होता वो मामा को जिद करने लागू, तू बैठ जा मैं छोड़ जाऊंगी। मैं तो ना जाऊँ ना, कपड़ा भी ना मैं कितने आता था मैं टमाटा भी
उधर का था। नू कौन करो रही बैठ जा वो मामा अनिल मामा। तेरे से कह रहा हाँ, मैं छोड़ जाऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा तो छोड़ जाऊंगा। मैं वरना मैं ना आऊँ। फिर मामा को कहना को एक ही भाई मैं छोड़ आया तो अरे यो इसको भाई भान नहीं रहे मचा लो मामा बेर हो इन चाय पी लो भाई मेरे तो मामा नहीं थी तू बैठ बस पागल बना रहा है। मतलब फिर के खवा लाया तने और ये गया तो दोनों जना तो बोल मैं बस बाइट ही ली बाइट ली ना अरे हटो क्यों ना किधर नीचे मना कर ले बाबू ये मन बुलाना बार-बार अर्पिता बता रही थी रात को अपनी मामा की बातें और हम पी रहे थे चाय। चाय पीने के बाद पहले ही मैंने जैसे बताया कि पालक उबलने के लिए चढ़ा दिया था, तो पालक उबल गया था और उसको पीस लेंगे सिलवट्टे पर। गांव का देसी खाना ऐसे ही बनता है। और मतलब वैसे तो ज़्यादातर हम लोग मिक्सी में भी पीस लेते हैं, लेकिन सिलवट्टे पे जो पीसता है ना उसकी बात ही अलग रहती है। मिक्सी में ना ज़्यादा बारीक हो जाता है तो रायता अच्छा नहीं बनता है। रायता बनकर हो गया था तैयार और आज खाएंगे मम्मी के हाथ के चूल्हे की रोटियां। वैसे तो भाभी भी बनाती है चूल्हे पे रोटी, लेकिन जैसे बताया कि भाभी नहीं है, मम्मी है, तो मम्मी बना रही है चूल्हे पर रोटियां। और अर्पिता को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि हमारे घर में चूल्हे पर रोटी बनती नहीं है मेरे ससुराल में, लेकिन फिर भी अर्पिता को चूल्हे की रोटी पसंद है। चूल्हे की रोटी खाएंगे आज, चूल्हे की रोटी, वो भी मम्मी के हाथ की। घी को डिब्बा लिया ही और वहाँ धरो जा टांडी पे वो छोटे से लिया वही मेरे तारे आई में तो भी गांव का देसी खाना बनकर हो गया है तैयार। रायता है, चटनी है और चूल्हे की रोटियां हैं। तो अभी सभी का खाना डालेंगे और साथ में मैं भी बैठ कर के यहीं पे आज चूल्हे के पास ही मम्मी के पास बैठ के खाना खाएंगे। पहले बचपन में खाते थे जब मम्मी बनाती थी तो चूल्हे के पास बैठकर, तो वही दिन याद आ जाते हैं जब मायके में आते हैं। तो उड़ई 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 बुआ चलो बुआ और बू पूरा जोर लगा लाके दौड़ो देख देख खूब अच्छी से कला रही उड़ई उड़ई चलो ना नूने दिखाओ देखिए खूब सुंदर लग रही है। देखिए चलो थोड़ी करो बनाओ वीडियो वीडियो की बनाओ, तुम बनाओ, हैं तुम बनाओ, बोलो हम ये बनावा तुम बोलो। क्या बोल रहा हूं तो भाई जा रही तो ये है मेरी दो भतीजी। क्यूट 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 तो सामने वाला बताएगा क्यूट है या ना है। बता दियो इसका नाम है संध्या और इसका नाम है प्रभा। कितनी गई? इसका नाम है प्रभा। ठीक है, यो बोलती बंद ना होवे और यो बोल लेना है। एक ही क्वालिटी है, आपने एक ही क्वालिटी है। यो बोलती बंद ना होवे, यो बोल के बंद करवानी पड़े है और यो कह कह के बुलवानी पड़े है। बस यो ही फर्क है और कोई फर्क ना है। यो मेरे पे गई है, नू बोल रहा है हमारा घर का, यो उषा है और मैं और तू तो नीता है। तू अपनी बड़ी बुआ पे गई है, बड़ी बुआ पे गई है तू। कितनी बढ़िया हूं मैं कितनी बढ़िया है तू। रोहित उड़ा। अरे इसने तो आप जानो यो कौन है। अरे उड़ा ना, हमारी बहन मस्त यो है हमारा इकलौतो भतीजो। आंदो भी भतीजन सामने देखोगी हड्डी में आ उड़ा ना, अच्छो कुछ अच्छो बोल। यो देखो, यो है हमारा इकलौता भाई को इकलौतो भतीजो। हेलो हाँ, और राम राम कर दे हाथ जोड़ के सबने। रोम रोम बोलियो और बहना ने तो कर दे। भाइयों भाइयों ने करेगा। राम राम भाइयों। अब बताओ, इंट्रोडक्शन करवा दियो मैंने थारो। कितनी हेलो क्या खा रही है? सामान दे सामान दे पर गधा सा आपको खानी है। अब बोलेगा क्या बोलूं मैं? दिखा तेरा आईफोन। अगली बार रिश्ते भी लोग बनाऊंगी। ये है मतलब दो टॉफी लाई थी, एक इधर ले ली और ये ले ली। और एक और ला दे, बेचारी रोन ला दी। 2 ट्रॉफी लाई थी, एक किसने ले ली? पहले इसने ले ली, एक हाथ में उसने खोस ली, उसका हाथ में आपने खोस ली। और लिया था
और पूरा डब्बा उठा लावा सरकार काटे जाओ घर की सरकार है यार घर की सरकार तो फ्री की थोड़ी ना आ रही है फ्री की है फ्री की दे पैसा लगे चिल्लर पटकी ये 2-4 रुपया लाओ तो सही पहले हेलो गाइस गांधी जी हेलो गांधी जी और गांधी भाई देखो इस घर में ना बस हम दो समझदार बाकी बस सारा पागल बैठा है इधर मैं भूल गई मैंने तू भी पागला में शामिल है बुआ की भतीजी हाँ सब क्या पता है सब बुआ समझदार तो वैसे समझदार नहीं बुआ बस तू ये दोनों तो खास पागल है भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती पता है ना और हम दोनों सब बड़ा समझदार यो मेरा भाई भी समझदार है एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती हम समझदार हैं ये हमें पता है बस अब चावल बना लो जाकर दोनों जनी बहुत होगा थारो ड्रामा हुआ ये बात मैं आप बनाऊंगा प्याज काट कर दे दो चलो हाँ प्याज काट दो मुझे और दोस्तों बुआ ने साबित कर दिया देख लो हमारी बुआ ओनली प्याज काट के और पार गई साबित कर देना है बस की नो गैरी बस मेरे बस की ना खाना बस के बस खाएगी हम भी खाएंगे बस हम बनाओ हम दोनों लगा दिया आलू प्याज टमाटर कैसा बनाया है बढ़िया एकदम बढ़िया और कुछ सारा 50 का बस अच्छा ना है अच्छा ना ना भाई बढ़िया बनता है मत खाओ तो क्यों खा रहा हूँ हाँ हम तो चाय पी अच्छा ना है वो छोड़ सके जिसने अच्छा ना लग रहा है वो छोड़ सके तो भाई समय है शाम का और रात को बनाने वाले हैं कटहल की सब्जी और यहाँ पे मम्मी डाल रही है अपने कुछ मसाले डब्बों में कटहल को कट कर लिया था और अभी लगा देते हैं फटाफट से तड़का जब तक भाभी नहीं आती है जब तक जिम्मेदारी है सब्जी वगैरह मेरी बनाने की बाद में फिर भाभी ही आने के बाद अपना काम संभालेगी फिर कोई काम नहीं है फिर हम फ्री हैं तो यहाँ पे टमाटर प्याज अदरक वगैरह सबका पेस्ट मैंने पीस के कर लिया था तैयार और उसको भी डाल दिया है और लास्ट में इसमें डाल देंगे कटहल बच्चे लाए थे अर्पिता और संध्या लेकर आई थी तो वैसा कटहल था कटा हुआ आता है ना जो इसको कट करने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मेरे हिसाब से जो वैसा कटहल आता है ना साबुत वो अच्छा रहता है कटा हुआ पता नहीं कितने दिन का कटा रखा रहता है तो उसमें कोई टेस्ट वाली इतनी खास बात नहीं रहती है तो मुझे तो खास लगा नहीं था। जो मैंने बताया था कि ये मेरे चाचा की लड़की है तो उसकी ये बच्ची है ये ना किसी के पास आ नहीं रही थी तो हम बारी बारी मतलब कोशिश कर रहे थे कि ये हमारे पास हिल जाए मतलब मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि ये मेरे पास आने लग जाए तो उसके साथ ऐसे बातें करूं तो उसको मतलब लालच भी दे रहे थे चीज़ खाने का कुछ सभी लोग मिल कर के तो वो थोड़ी मतलब आज मेरे पास गोदी में आ गई थी। हाँ अब कौन सी की मान है तू बता बाल पागल है बोल दे है लोग दीदी है वो दीदी है दीदी है आरसीबी और विराट कोहली को शतक मरवा देंगे। नो थैंक्स नो थैंक्स। ये सिर्फ चीज हम नहीं खाते विराट कोहली की गाना सुना दो गाना सुना दो। तो यहाँ पे टाइम हो गया है भोजन करने का और यहाँ पे ना मेरे मायके में खाना लेट ही खाया जाता है क्योंकि पापा आते हैं लेट तो लेट ही खाते हैं यहाँ पर और सब्ज़ी कुछ इस तरीके से बन के हुई है तैयार और टाइम तो लगभग शायद 9 साढ़े 9 का होगा और पापा तो अभी आए भी नहीं है तो अभी बच्चे खाना खा लेंगे हम लोग सब खा लेंगे बाद में पापा के लिए बना देंगे रोटियाँ। हम तो अपने ससुराल में जल्दी ही खाना खा लेते हैं क्योंकि हमें किसी का वेट नहीं करना पड़ता है तो यहाँ पर वेट करना पड़ता है इसीलिए लेट बनता है तो सभी तैयार है खाना खाने के लिए और इसके बाद मैं तो मतलब मुझे तो नींद सी आ गई थी इसके बाद में पापा आ गए थे दुकान से और अभी ये सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैच बैठ करके। बहुत ज़्यादा फायदा पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को हुआ था पिछले मैच में भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ और इस मैच में भी बेहतरीन हो रहा है देखते हैं कुछ है या नहीं टीम का अंदेशा है या नहीं मगर अब तक कोई सिग्नल वहाँ से मिल नहीं रहा है। साइड बाउंड्रीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है और वो साइड बाउंड्रीज का इस्तेमाल करते हुए गेंदें ज़्यादा डाली है। बहुत ज़्यादा फायदा पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को हुआ था पिछले मैच में भी मुंबई इंडियंस
और इस मैच में भी बेहतरीन हो रहा है। तो देखते हैं कुछ है या नहीं, टीम का जैसा है या नहीं, मगर अब तक कोई सिग्नल वहां से मिल नहीं रहा है।